तो दोस्त आज के इस वीडियो में मैं आप लोग का मैथ को हल्का करने के लिए, जो आप लोग इतना दिन से बोझ लेकर चल रहे हैं, हल्का करने के लिए आ गया हूं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखिए और अभी तक आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि मैं आपको एक एक चीज सिखा सकूं मैथ में और आप मैथ में हमेशा अच्छा करने लगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा जादू सिखा रहा हूं। और ये कैसा जादू है? जैसे मान लो कि एक ही साहब है। कौन है? ही साहब है। ये मैट पर बैठे हैं। किधर? मैट पर। ये मैट पर बैठे हैं। इधर भी मैट है और इधर भी मैट है। और देखो ही साहब कहां बैठे हैं? मैट पर। और ये बैठ के पढ़ रहे हैं और पढ़ के ये आईसीएस अधिकारी बन रहे हैं। और इसी को चला देख लो कितना तरीका से हम बता दिए कि ये क्या हो गया? मैथमेटिक्स। अब एक करके देखो क्यों क्यों कहता है। देखो माथे क्या लिखा है? एक के अब देखो क्या लिखा है? माथे अजिक माटी माटी माथे माटी सीएस से कस माथे माटी कस। ये इतना खतरनाक चीज है जेकर ना बुझाला ओकरा ये इतने कठिन लगता है। तो एक चीज हम बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले तो मैं ऐसा चीज बताऊंगा कि मैथ आपको आसान मतलब लगने लगे। तो चलिए सबसे पहले क्या चीज है वो। तो देखिए मैथ में तो आपको 100 तक गिनती आता है और जब 100 तक गिनती आता है तो आपको सब चीज मैथ में आता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते चलिए। चलिए सबसे पहले आपको मैथ में 4 चीज सीखना है। जोड़, घटाव, गुना और भागा। यही 4 चीज दोस्त सीखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बोलोगे फॉर्मूला सीखना है तो फॉर्मूला भी याद नहीं करना है। आप मेरे से जुड़ जाइए ना, मैं एक एक चीज सिखा दूंगा कि याद भी नहीं करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले देखते हैं कि जोड़ क्या होता है। जोड़ क्या होता है? जैसे मान लो कि 2 है और जोड़ 4 है तो इसको जोड़ दो, कितना होगा? 6। ये तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, आपको मजा आ रहा होगा। अब देखो जैसे हम घटाओ सब्ट्रैक्ट सीखेंगे तो 6 में से 2 को घटा दो तो 6 है। 6 में से कितना कम करना है? 2 कम कर दो। ये लड़के फिंगर से ऐसे काउंट करते हैं और ला देते हैं इसका आंसर 4। और इस तरह से आप भी ला सकते हैं, मतलब घटाओ भी आप जानते हैं। अब आया बात गुना का। चलो गुना भी कर लेते हैं। 3 को 4 से गुना करेंगे, आप टेबल बोलने लगते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और यहां पर लिख देते हो 12। लेकिन अब तरीका चेंज करना है क्योंकि आप महान सर से पढ़ रहे हैं तो तरीका चेंज करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ देखो प्रकृति में चेंज होता है तो कुछ अच्छा लगता है। अब देखो 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और प्रकृति में परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चलो देखो 3 को जब 4 से चला गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये तो कोई भी बता सकता है, लेकिन एक में अगर चेंजिंग हो जाए तो मजा आ जाएगा। देखो 3 है, 4 बार गुना किए, अगर यही 3 को हम 4 बार जोड़ देते हैं, 3 को अगर 4 बार जोड़ देते हैं तो ये 12 आ जाता है। आप तो कहेंगे ये तो गजब हो गया सर। तो गजब ही होगा, अब गजब ही होगा क्योंकि आप महान सबसे पढ़ रहे हैं। देखो 3 3 6 3 9 3 12 हुआ कि नहीं? तो ये तो एक पर फ्लो नहीं करना चाहिए, सभी पर फ्लो करेगा। देखो अब 7 को मान लो कि 3 से गुणा कर दिए तो 7 3 जा 21 होगा। 7 3 जा 21 हो जाएगा। अगर 7 को 3 बार जोड़ देते हैं तो देखो 7 गुना 14 7 21 हो जाएगा। मतलब अगर जो मल्टीप्लीकेशन है उसको अगर एडिशन के रूप में लिख रहे हैं तो भी इसका आंसर सही आ रहा है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एडिशन के रिपीटेशन को ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। ये तो खतरनाक हो गया। मतलब जोग के पुनरावृत्ति को हम लोग गुणा बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे सब समझेंगे क्योंकि महान सर भी हिंदी ही है, हिंदी से ही पढ़े हैं बबुआ सरकारी स्कूल से। देखो अब आप लोग सीख गए होंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि जो गुना है ये जोड़ है और जोड़ तो आप लोग पहले से जानते हैं। तो यहां से कुछ कुछ आप लोग को बढ़िया लगा और मजा लगा तो लाइक कीजिए और कोको कोला के चक्कर में आप पढ़िए। अब चलिए कोको कोला में अब क्या आएगा तो अब डिवाइड सीखिए। डिवाइड वो हुआ जैसे मान लो कि 12 है और डिवाइड कर दिए 13 से। डिवाइड का मतलब बांटना। क्या होता है? बांटना। जैसे मान लो कि 12 आपके पास कोई भी चीज है, टॉफी है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके पास है या मेरे पास भी है, कोई भी समझ लीजिए। अब देखो कितना कितना बांट रहा है? 3 3 को बांट रहा है। तो अब जब 3 3 को बांटेंगे तो देखो ये 3 हम एक आदमी को बांट दिए, फिर 3 एक आदमी को बांट दिए, 2 यहां पर है और 1 यहां पर, ये 2 और 1 दोनों मिला के 3 एक आदमी को बांट दिए। उसके बाद देखो 3 यहां पर बच गया, ये एक आदमी को बांट दिए। टोटल कितना आदमी को बताया? देखो 1 2 3 और ये 4, ये इसी का ये पार्ट है। तो हमने 4 आदमी को बांटा। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 4 जा
12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, मतलब इसका आंसर जो आएगा 4 आएगा। अरे छोटी छोटी चीजों से आप कॉन्सेप्ट सीखो, मजा आएगा भाई। आगे बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो चलो अब देखो क्या हो रहा है। 3 4 जा तो 12 हो गया, आपने डिवाइड किया और ये करते आ रहे हैं। तो जब आप सीख रहे हैं महान सर से, तो कुछ इसमें भी नया तरीका आना चाहिए ना दोस्त। तो देखो ये क्या आएगा, कुछ तो जरूर खास लाए हैं आपके लिए महान सर। 12 को में से 3 को कम कर दो, क्योंकि बांट रहे हैं, आपके पास 12 है, उसमें से 3 को कम कर दो, 9 को बचेगा। 9 में से 3 कम कर दो, 6 बचेगा। 6 में से 3 कम कर दो, 3 बचेगा। और 3 में से 3 कम कर दो, 0 बच गया। अब बता दो कितने बार आप इसको डिवाइड किए, कितने बार बांटे हैं। तो बोलिएगा 1 2 3 4, 4 बार। इसका आंसर जो आ गया 4 बार आ गया। अब बताइए हम इसको डिवाइड को हम क्या बोलेंगे? तो सब्ट्रैक्शन के रिपीटेशन को डिवाइड बोलते हैं, मतलब जो घटाव है इसके पुनरावृत्ति को भाग बोलते हैं। तो ये आपको मजा आ गया होगा, क्योंकि आप एक अच्छे चीज सीखे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। और इतना चीज जब आप सीख चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी इसको मैं इरेज करने चल रहा हूं। अब देखो, मान लो कि अगर मल्टीप्लाई करना भी आपको पड़ जाए तो कैसे आप जल्दी से जल्दी गुणा करेंगे। जैसे मान लो कि 7 को क्या करना है, 7 को 9 से गुणा करना है, तो 7 9 63 आप टेबल बोलते हैं और ऐसा ही करना है, 7 9 63 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन तरीका चेंज करना है। क्या करना है? तरीका चेंज करना है। जब मान लो कि यही 12 को जैसे 13 से मल्टीप्लाई करना हो, तो अब तो आपके लिए ये बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है। जब ये 12 को 13 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 156। अब बोलोगे कि मानसा सर याद करके, जो महान सर अभी बोले जा रहे हैं, ये 12 और 13 को गुणा करके और पहले से याद करके आए हैं, ऐसा बात नहीं है दोस्त। अब देखो 14 को जब 15 से आप गुणा करोगे, 14 को जब 15 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 210। तो मैं कितना गुणा याद करूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आपको भी ऐसा कर दूं कि आप डायरेक्ट कोई भी जैसे गुणा है और उसका डायरेक्ट आंसर लिखने लगे, तो आप भी बोलिएगा कि मैं याद करके आया हूं। उस समय तो बोलिएगा कि मैं महान सर से सीख के आया हूं। तो वही अब मैं करने चल रहा हूं, आप मेरे साथ वीडियो देखते चलिए। चलिए देखिए अब करना क्या है। जैसे 14 को हमने कितना से गुणा किया, पहले देखो 12 के 13 से गुणा किया है। क्या किया है? 12 के 13 से कैसे गुणा किया है, ये देखो महान सर का आप यहां पर जादू देखो कि कैसे करते हैं। ये देखो, जब इसमें एक ही साइड या तो लेफ्ट साइड नहीं तो राइट साइड अगर 1 हो तो क्या करना है? जिधर नहीं है उधर देखो, 2 को 3 से गुणा कर दो, 6 गुणा तो करने आता है ना एक डिजिट का। अरे 2 3 जा 6 हो गया, एक जोड़ लो, 2 को 3 गो, अरे 2 गो 3 गो 5 गो होता है। देखो इसको एक बार गुणा और इसको एक बार जोड़ लेना है, वही संख्या को जो ये एक साइड में है, कमना साइड में, राइट साइड में। तो 2 3 है 6 और फिर जोड़ दो, 2 3 5, इतना तो आप कर सकते हैं। अब एक है इधर, तो इधर एक ही लिख देना है, बस इसका आंसर आ गया। तो अभी तक आप लाइक से वंचित है तो लाइक कीजिए दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आप सीखते रहें। और अपने जो छोटे दोस्त हैं उनको भी सिखाइए, जो आपके रिश्तेदार हैं उनको भी सिखाइए और तहलका उड़ा दीजिए। चलिए देखिए, अब इधर एक है, अगर नहीं सीखे हैं तो एक और देख लीजिए। ये कितना है? 14 को 15 से गुणा कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 14 को 15 से गुणा कर लो। तो अब बताओ क्या करना है? जो उधर यूनिट प्लेस पर है उसको मल्टीप्लाई करना है। 4 5 20 का 0 लिखाता है, 2 हासिल हो जाएगा। 4 5 9 जोड़ोगे, जोड़ोगे ना 9, 2 यहां पर हासिल है, तो 9 2 11 का क्या हो जाएगा? 1 1 कैरी बच गया। इधर एक है तो एक नहीं लिखना है, यहाँ पर एक हासिल भी है, तो 1 1 2 हो जाएगा। और यही यहाँ पर महान सर किए कि 210 लाकर आपको सिखा दिए। तो इधर एक रहेगा, अब मान लो उधर एक रहेगा, तो फिर क्या करेंगे? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो को देखते चलना है और सीखते चलना है। जैसे मान लो कि 31 हो गया और ये 41 हो गया। बोलोगे कि हमको तो ये सर गुणा करना पड़ता है, कैसे? तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, और 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, और ये हो जाएगा 4 3 7, और ये कितना हो जाएगा 12। इतना हमको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और महान सर ऐसा बताएंगे कि ये प्रोसेस सब फेल। तो चलो देखो, और ये कैसन प्रोसेस है। 31 को मैं 41 से गुणा करने के लिए बता रहा हूं। उधर एक है, उधर से आपको हल नहीं करना है, अब इधर से हल करना है। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर 3 को 4 से गुणा किए, 12 हो गया। उसके बाद 3 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3 4 7 हो गया। 1 को 1 यहाँ पर है तो 1 लिख दो। बोलो 12 से 71 आ गया समझ में? नहीं आपको? जब आ गया है तो चलिए और सीखते हैं, ऐसा है। चलिए अब देखो,
और पूरे एक ही एक रहेगा, खाली एक एक, जैसे एक एक, और इसको गुणा करना है जैसे मान लो कि 32 से, एक एक को गुणा करना 32 से, या आप ऐसे 32 को एक एक से गुणा करिए तो भी। अब देखिए अब आपको करना क्या है, एक एक को तो आप इतना भूल जाइए कि हमने इधर कुछ लिखा है। अब देखो 2 का 2 लिख दो, एक बार 2 3 इसको अपने में जोड़ दो, 2 3 कितना हो जाएगा 5। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर नीचे एक रहता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर नीचे रहेगा तो ऊपर वाला फिर वैसे ही हल करना है। 2 है तो 2, ये 2 3 जोड़ दो 5, ये 3 है तो 3, इसका आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 352 आएगा। तो ये अगर 11 से गुणा करना हो कभी भी तो आप कर सकते हैं कहीं भी। चलो देखो एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 7 8 2 4 है, इसको गुणा कर दिए 11 से। इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। क्यों इरेज कर लेते हैं अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई दूसरा संख्या ले रहा हूं, जैसे 2 3 1 4 3 है यहाँ पर लिख दिया और 11 से गुणा कर दिए। यहाँ पर कैरी वाला मैंने हटा दिया ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट ये कंसेप्ट जाए, और जब आप ये दिमाग में अपने ऑब्जर्व कर लेंगे तो उसके बाद कैसा भी अगर रहेगा तो आप आसानी से हल करोगे। चलो देखो ये 3 है, 3 लिखो। अब इसके अगले जो नेक्स्ट नंबर है उसमें जोड़ दो, 3 4 7। अब इससे अगला जो है इसमें जोड़ो तो 4 1 जोड़ दो 5 हो जाएगा, 5 सॉरी 1 और 3 जोड़ दो 4 हो जाएगा, 3 2 जोड़ दो 5 हो जाएगा, 2 बेचारा बच गया, इधर कोई नहीं है 2 लिख दो, आंसर आकर तैयार है। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में और ऐसा ही ट्रिक सीखेंगे। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो जल्द मिले। तो चलिए दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में।